CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जैसे कि आप सभी को क्लास 12th के बाद अगर IITs में एडमिशन चाहिए तो आपको एग्जामिनेशन देना होता है जेई का, और अगर इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आप लोग एग्जामिनेशन देते हैं नीट का। वैसे ही इंडिया की प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप सभी को देना होता है CUET का एग्जामिनेशन। CUET का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, CUET का एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, हर एक चीज आप सभी को इस वाली वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूं। CUET का एग्जामिनेशन हुआ था सबसे पहली बार 2022 के अंदर, और ये हर साल एक बार कंडक्ट कराया जाता है NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो ये होता है आप सभी का CBT मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जैसे कि आप क्लास 12th के अंदर एग्जामिनेशन देते हैं पेन एंड पेपर मोड में, यहाँ पे आप सभी के सामने एक मॉनिटर स्क्रीन आ जाती है और उसके अंदर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में एग्जामिनेशन आता है और आपको करेक्ट आंसर टिक करना होता है। CUET का एग्जामिनेशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 को कहते हैं हम लैंग्वेज टेस्ट, पार्ट 2 को हम कहते हैं डोमेन टेस्ट एंड पार्ट 3 को हम कहते हैं जनरल टेस्ट। अगर मैं CUET के एग्जामिनेशन की मीडियम की बात करूं तो आप लोग इस एग्जामिनेशन को 13 लैंग्वेजेस में दे सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, उड़िया और जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेजेस हैं आप उसके अंदर दे सकते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पार्ट 1 की, जिसका नाम है लैंग्वेज टेस्ट। उसके अंदर आप सभी के पास 33 लैंग्वेजेस का ऑप्शन होता है और आप लोग उसमें से कितनी भी लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, जापानीज, फ्रेंच और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अब बात कर लेते हैं डोमेन टेस्ट की, तो डोमेन टेस्ट के अंदर आप सभी के पास ऑप्शंस होते हैं 27 डोमेन्स में ऑप्ट करने का। जो आप क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि साइंस के स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो साइंस के स्टूडेंट्स के पास होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के अंदर ऑप्ट करने के लिए। कॉमर्स स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास ऑप्ट करने के ऑप्शंस होते हैं BST इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी। एंड सेम गोज विद ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स। ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के पास होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, आप ऑप्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्ट 3 में होता है आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कॉग्निटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड GK। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप क्लास 12 पास आउट हैं तो आप CUET एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हैं। CUET का एग्जामिनेशन देने के लिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन आप सभी को यह चीज बिल्कुल दिमाग में रखनी पड़ेगी कि किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग से आता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग से निकालता है। अगर आप JNU को टारगेट कर रहे हैं तो JNU का अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा, BHU का अलग से आएगा। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग एडमिशन प्रोसेस होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको BCom ऑनर्स के अंदर एडमिशन लेना है तो उसके अंदर आप सभी को डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस लेने होंगे। वहीं पे अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर BSc ऑनर्स करना है तो उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को कंसिडर करना, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट ईयर 2023 के अंदर NTA ने आप सभी को बोला था कि आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। वेयर आज अगर मैं 2024 की बात करूं तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है कि इस साल से आप लोग सब्जेक्ट्स थोड़े से कम ले रहे होंगे, लेकिन कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके आ रहे होंगे अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताता हूँ बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जिससे आप लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को एंड मैक्सिमम कोर्सेज को टारगेट कर सकें। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आर्ट से, साइंस से, कॉमर्स से, ये वाला बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है टेक 1 लैंग्वेज, जिसको मैं इंग्लिश लैंग्वेज बोलता हूं। दूसरा, आप GT जरूर लीजिए, एंड 3 सब्जेक्ट्स जो कि आपने क्लास 12 में पढ़े हैं, जैसे कि साइंस वाले स्टूडेंट ने PCM पढ़ा है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट ने BST इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी पढ़ा है, एंड आर्ट्स वाले स्टूडेंट ने पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री पढ़ा है। आप अपने ही क्लास 12 के सब्जेक्ट से स्टिक रहिएगा एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड GT जरूर लीजिएगा। यहां से आप लोग मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस आप लोग देख पा रहे होंगे एंड मैक्सिमम कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस गिवन ऑन CUET.samarth.ac.in, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है CUET की, वहां पे दिया गया है कि आप सभी को NCERTs फॉलो करनी है ऑफ क्लास 12। यस स्टूडेंट्स, चाहे आप CBSE बोर्ड से ताल्लुकात रखते हैं, ICSE से, स्टेट बोर्ड से, आप सभी को NCERTs फॉलो करनी है और आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 की NCERTs से स्टिक रहना है और आप सभी का पूरा सिलेबस वहीं से आएगा। एंड ये वाला एग्जामिनेशन आप सभी का MCQs टाइप एग्जामिनेशन है, तो आप सभी को कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ट्रिक्स के ऊपर काम
करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स इन डोमेन टेस्ट। वेयरएज अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूं तो जनरल टेस्ट के अंदर आप सभी को 60 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन है, आप सभी को कॉन्सेप्ट पे काम करना है और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आप सभी का मोस्ट प्रोबेबली रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो जाएगा लास्ट वीक ऑफ जनवरी से या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फेब से, और वो मोर और लेस लास्ट वीक ऑफ मार्च तक चलेगा। एंड ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है एनटी के द्वारा से कि आप सभी के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं 15th ऑफ मई से और वो एंड होंगे 31st ऑफ मई को। तो स्टूडेंट्स आप सभी के पास बहुत ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड्स मोर और लेस मार्च एंड तक खत्म होंगे। तो आप सभी को अपने डोमेन्स को अभी से स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि डोमेन्स का एग्जैक्टली क्लास 12 का ही सिलेबस आना है। एंड मैं आप सभी को यही बोलूंगा, यही एडवाइस करूंगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट को अभी से धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। एंड स्टूडेंट्स, टू गेट इनटू द बेस्ट यूनिवर्सिटी आप सभी को हर एक सब्जेक्ट के अंदर अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर रहे होंगे। अब मैं बात कर लेता हूं कि कितनी सारी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। लास्ट ईयर इसके अंदर 250 प्लस यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था, और यह अनुमान लगाया जा रहा है इस बार 200 और यूनिवर्सिटीज इसमें ऐड हो रही हैं। तो आप सभी के पास बहुत ही अच्छा मौका है इस बार सीयूटी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करो और टू गेट योर बेस्ट सीट इन द बेस्ट कॉलेज। अगर स्टूडेंट्स में बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत ही प्रेस्टिजियस सीट्स की मैं बात करूं तो उनका नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, उनका नंबर अप्रोक्सीमेटली 70,000 है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बेस्ट कॉलेजेस के अंदर बहुत कम सीट्स हैं, बीएचयू के अंदर बेस्ट कॉलेजेस के अंदर बहुत ही कम सीट्स हैं, लेकिन आप सभी की अगर प्रिपरेशन अभी से बहुत अच्छी होगी ना, यू विल गेट इनटू दैट कॉलेज और उस सीट में आप अपना नाम अंकित करा रहे होंगे। और ये एग्जामिनेशन इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जामिनेशन है, क्योंकि लास्ट ईयर इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 16 लाख स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म भरा था। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग ये वाला एग्जामिनेशन इंडिया का इस साल सबसे बड़ा एग्जामिनेशन हो जाएगा, सरपासिंग नीट एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स आप सभी का कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होने वाला है। आप सभी को अगर अपनी सीट बिल्कुल पक्की करनी है इन द बेस्ट कॉलेज, इन द बेस्ट यूनिवर्सिटी, तो आप सभी को अपने बोर्ड्स के साथ अभी से ही प्रिपरेशन शुरू करनी है और अपने आप को बिल्कुल बूस्ट अप रखना है। सो स्टूडेंट्स, इन द एंड मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आप लोग चाहे किसी भी बोर्ड से ताल्लुकात रखते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से, आप सभी को एनसीईआरटी से स्टिक करना है। अपने शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए, एमसीक्यूज पे काम करना शुरू कर दीजिए, एंड यस स्टूडेंट्स, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट को साइड बाय साइड पढ़ना शुरू कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।